लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल के इस एपिसोड में सब दोस्तों को खुशामदीद। आज का इंतहाई अहम टॉपिक है चेंज ऑफ टोन्स। चेंज ऑफ टोन्स इससे क्या मुराद है? सबसे पहले मैं रिमाइंड करवाता चलूँ कि चाइनीज़ ज़ुबान में टोटल कितनी टोन्स होती हैं। ये फर्स्ट टोन है, ये सेकंड टोन है, ये थर्ड टोन है और ये फोर्थ टोन है। इसके अलावा एक न्यूट्रल टोन भी होती है, यानी कि नो टोन। इन तीनों टोन्स का मतलब ये है कि ये टोन्स वोवल्स के ऊपर लगी होती हैं और इनका मकसद ये होता है कि उस वोवल को किस तरीके से बोलना है, यानी कि प्रोनाउंस करते हुए आपके साउंड का प्रेशर किस किस्म का होना चाहिए। जस्ट ओवरव्यू के लिए एक बड़ी कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं माँ की। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टोन में है तो इसको इस तरह बोला जाएगा माँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक स्ट्रेट लाइन लगाई गई है। माँ, ना आवाज़ ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। सेकंड टोन के अंदर अगर होगा तो इसको माँ माँ, ऊपर की जानिब आवाज़ खींची जा रही है। अगर मैं पॉइंट आउट कर दूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह की आवाज़ थी। इसमें आवाज़ ऊपर की जानिब जिस तरह कोई सवाल पूछा जाता है माँ। थर्ड टोन म्यूज़िकल टोन कहलाती है। आवाज़ पहले डाउन जाएगी उसके बाद ऊपर जाएगी, तो एक म्यूज़िकल सा इफेक्ट बन जाएगा माँ माँ। और फाइनली फोर्थ टोन जो है ऊपर से नीचे की जानिब होगी, आवाज़ ड्रॉप होगी, शॉर्ट बोला जाएगा माँ माँ। तो ये तो जनरल ओवरव्यू था टोन का। अब हमें इशू ये आता है कि चाइनीज़ ज़ुबान में पिनिन में कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनके हिसाब से ये टोन मार्क्स अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं। वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें ये टोन मार्क्स चेंज होंगे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, चेंज ऑफ टोन्स जो हैं उसके लिए तीन रूल्स हैं, तीन तरह की तब्दीलियां हैं। हम उन तीनों तब्दीलियों को वन बाय वन डिस्कस। सबसे पहले लफ्ज़ चाइनीज़ ज़ुबान में जो ई का लफ्ज़ है, जब ये आएगा तो टोन्स चेंज होने के चांसेस हैं। दूसरी ऑप्शन, जब लफ्ज़ ऊ आएगा तो इसके टोन चेंज होने के चांसेस हैं। वो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी चेक करेंगे वन बाय वन कर। और तीसरी ऑप्शन जो जनरल ऑप्शन है वो ये है कि जब 2-3 टोन्स इकट्ठी आ जाए। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले अपनी इस ऑप्शन के साथ। जब 2 थर्ड टोन्स आ जाती हैं तो टोन में क्या तब्दीली वाक़या होती है। एग्जाम्पल एक लेते हैं, रेट्रोफ्लेक्स वर्ड ले लेते हैं नी हाओ। मोस्टली स्टूडेंट्स को इस सेंटेंस का मतलब, इस फ्रेज़ का मतलब पता होता है, जिसका मतलब है हेलो। अब हमने देखना ये है जब 2-3 टोन्स इकट्ठी आ जाती हैं तो इनको जब पढ़ते हैं या बोलते हैं तो जो पहली थर्ड टोन होती है वो सेकंड में चेंज हो जाती है। किस तरीके से, वर्ड हम वैसे ही लिख लेते हैं। जो पहली वाली टोन थी थर्ड टोन, वो सेकंड में चेंज हो, और जो सेकंड थी वो वैसे की वैसी ऐसे ही रही। जो दूसरे लफ्ज़ के ऊपर थर्ड टोन थी वैसे की वैसी। लिहाजा ये जो नी हाओ था ये इकट्ठा ऐसे बोलना भी बड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको चेंज कर देते हैं। ये सेकंड टोन में तब्दील हो जाती है नी हाओ, ये हाओ, ये हाओ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हन हाओ की एग्जांपल ले लेते हैं। हन हाओ में भी यही साइंस है कि दोनों थर्ड टोन इकट्ठी आ गई, लिहाजा पहली थर्ड टोन को हमें चेंज करना है सेकंड टोन में। हन हन की बजाय हमें हन और हाओ के ऊपर थर्ड टोन में, तो ये बन जाएगा हन हाओ की बजाय हन हाओ
很好很好। ये तो जनाब हमारी ये वाली ऑप्शन थी जिसको हमने यूज़ करना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारे ई के और ऊ के साथ जो टोन्स चेंज करने के रूल्स हैं। ऑलराइट, सबसे पहले देखते हैं कि जब आपके फिनिंग में ई का लफ्ज़ आ जाता है तो टोन्स किस तरीके से चेंज की जाती हैं, टोन्स चेंज करने का रूल क्या है। देखें, सिचुएशंस जो हमारे सामने आ सकती हैं वो क्या आ सकती हैं कि हमारे पास ई के ऊपर फर्स्ट टोन है और उसके बाद जो वर्ड है उसके ऊपर या फर्स्ट टोन है या सेकंड टोन है या थर्ड टोन है या फोर्थ। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जब ई के ऊपर फर्स्ट टोन होती है और उसके ऊपर ये अगले लफ्ज़ के ऊपर 4 टोन्स आ जाती हैं तो हमें टोन्स को किस तरीके से चेंज करना है। वर्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। ऑलराइट, जब मीनिंग के अंदर ई के ऊपर फर्स्ट टोन है और आने वाला जो नया वर्ड है उसके ऊपर फर्स्ट टोन है तो आपके जो फर्स्ट ई था उसकी टोन चेंज होकर फोर्थ टोन बन जाती है। लिहाजा ये बन जाएगा ई शे की बजाय ई शे बन जाएगा। अब चेक करते हैं कि जब ई के वर्ड के साथ जो फर्स्ट टोन है और जो सेकंड फिनिंग उसके साथ आ रहा है उसके ऊपर सेकंड टोन आ गई। फॉर एग्जांपल, ई चेयर का जो वर्ड है जब इसको भी हम लिखेंगे च वैसे का वैसे ही रहेगा और इसकी भी फर्स्ट टोन जो है वो फोर्थ टोन में चेंज हो गई। लिहाजा ई च की बजाय ई च बोला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जब हमारे पास ई जो है वो फर्स्ट टोन के साथ है और जो अगला वर्ड है वो थर्ड टोन में। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या तब्दीली है। छी वैसे का वैसे ही रहेगा छी, और जो ई था वो फोर्थ टोन में चेंज हो ई छी में तब्दील हो गई। फाइनल एग्जांपल चेक करते हैं जिसमें हमारे पास ई फर्स्ट टोन के अंदर है और जो नया वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है वो फोर्थ टोन में। जब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो हमारा पान तो वैसे ही रहेगा लेकिन ई के ऊपर सेकंड टोन हो जाएगी। ई पान ई पान ई पान। इन पहली 3 तब्दीलियों से हटकर जब फोर्थ टोन आई तो हमारा ई जो है वो फोर्थ टोन में तब्दील होने की बजाय सेकंड में तब्दील हो गई। इसी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये मज़ीद बेहतर समझ आ जाए। वही साइज़ के ई फर्स्ट टोन है और उसके बाद फोर्थ टोन आ रही है, लिहाजा ये फर्स्ट टोन जो थी सेकंड में तब्दील हो गई और 6 की फोर्थ टोन वैसे की वैसे। एक और एग्जांपल देखते हैं। यंग
उसमें भी ई जो है सेकंड टोन में। फाइनल एग्जांपल देख लीजिए इसी ईच, तो ई जो है वो सेकंड टोन में। अब आपके सामने एक ओवरव्यू आ गया कि जो हमारे ई के वर्ड की तब्दीली है वो किस तरीके से है कि जब ई के ऊपर फर्स्ट टोन होगी और उसके बाद पहली 3 टोन्स होंगी, तो जो ई का लफ्ज़ है उसकी फर्स्ट टोन को हम उसको फोर्थ टोन में तब्दील कर देंगे, जिस तरह हमने इन एग्जांपल्स में किया। जबकि हमारे पास कोई ऐसा वर्ड आता है जिसमें ई के ऊपर फर्स्ट टोन है लेकिन अगले वर्ड के ऊपर फोर्थ टोन है, तो इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी है, डिफरेंट तरीक़ाकार है। वो ये है कि इसको हमें सेकंड टोन में तब्दील करना होता है, जैसे हमने इन 4 एग्जांपल्स में किया। ये हमारी ई के रूल्स थे चेंज करने के लिए टोन्स को। अब हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन थी उसकी तरफ जाके देखते हैं कि उसमें क्या तब्दील। ऑलराइट जी, पू के वर्ड के ऊपर हम आ गए। पू के ऊपर बेसिकली जो जनरल टोन होती है वो फोर्थ होती है। हमने देखना ये है कि जब इसके साथ कोई भी वर्ड आता है फर्स्ट टोन में, सेकंड टोन में, थर्ड में या फोर्थ में, तो उसके वजह से पू के टोन में क्या तब्दीली आती है। इस सिलसिला में मैं आपको बताता चलूँ कि पहली 3 टोन्स जब भी पू के बाद आएंगी तो पू के टोन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फ़र्क पड़ेगा जब फोर्थ टोन आएगी। लिहाजा हम एग्जांपल लेते हैं ऐसे वर्ड्स की जब पू के ऊपर फोर्थ टोन है और नेक्स्ट फिनिन के ऊपर भी फोर्थ टोन है, फिर देखते हैं कि टोन्स कैसे चेंज होती हैं। एग्जांपल देखते हैं जी। Puzzo, not bad. Puzzo. अब ऐसी सूरत में ये होगा कि पू की जो टोन है वो सेकंड में चेंज हो, जो फोर्थ टोन थी वो तब्दील होके सेकंड टोन में चली, यानी कि बन गया पूछो पूछो। और एग्जांपल देखते हैं इसकी। पूयाओ, सेम वही मामला है, पूयाओ पूयाओ, तब्दील होकर पूयाओ बोला गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये भी तब्दील हो गया, पूश 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 पूश। फाइनल एग्जांपल देख लीजिए। पू के साथ वर्ड आ रहा है तोय, तोय मतलब होता है करेक्ट, तो ये बोला कैसे जाएगा, पूतोय पूतोय पूतोय, सेकंड टोन में तब्दील। ओके जी, इसके बाद कुछ हमारे ऐसे फिनिन आएंगे हमारे पास जिसमें 3 वर्ड्स इकट्ठे आ जाते हैं। उन रूल्स को भी हम देख लें। हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है जी, ऐसी ऑप्शन आ जाती है जिसमें 2 वर्ब्स हैं और उसके दरमियान में एक मरतबा ई आ जाता है। ऐसी सूरत हाल में ई की टोन में क्या तब्दीली आती है। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझ आ जाए। खान, खान एक वर्ब है जिसका मतलब है टू सी। और खानी खान एक फ्रेज भी बनती है जिसका मतलब होता है टू हैव अ लुक।
ऐसी सूरत में जो ई की टोन है वो न्यूट्रल हो जाएगी। ई के ऊपर जो कोई टोन भी नहीं आएगी। खानी खान, और ये थोड़ा शॉर्ट बोला जाएगा, खानी खान। कोई और एग्जांपल भी देखते हैं ताकि ये मुझे ठीक तरीके से समझ आ जाए। श्यांग मतलब होता है टू थिंक अबाउट, किसी के बारे में सोचना। श्यांग ई श्यांग। अब दोनों वर्ब्स के ऊपर थर्ड टोन थी, उसके बावजूद भी आपका ई जो है वो न्यूट्रल टोन में चला गया। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। शेर ई शेर। शेर मतलब टू ट्राई। इसमें भी सेम वही हुआ कि बीच वाला जो ई था वो न्यूट्रल टोन में चला। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन रह जाती है जिसमें टोन चेंज होने के चांसेस होते हैं। एक लास्ट रूल रह जाता है, उस रूल को भी देख लेते हैं जब वर्ब के साथ पू का वर्ड आ जाता है। ऐसी सूरत हाल जिसमें दो वर्ब आ जाते हैं और दरमियान में पू का वर्ड आ जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये मजीद एक वर्ब है लाए, लाए यानी कि आते हो कि नहीं, आओगे कि नहीं आओगे। ऐसी सूरत में जिस तरीके से हमने ई को न्यूट्रल किया था, इसी तरीके से इसमें भी जब दो वर्ब के दरमियान एक लफ्ज़ आ गया तो उसको हमने न्यूट्रल कर दिया। इसके ऊपर कोई टोन नहीं है, यहाँ कोई टोन नहीं है, इसका मतलब है ये न्यूट्रल है। तो लाए पो लाए, लाए पो लाए। चंद एग्जांपल्स और इस तरह की देख लेते हैं ताकि ये मजीद क्लियर हो जाए। छी, छी मतलब होता है जाना। छी टू छी, और जब ये तब्दील होगा तो पू न्यूट्रल हो जाएगा। तो छी पू छी, यहाँ भी देखें पू जो है वो न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। ची मतलब खाना, टू ईट, और बीच में पू लगा देते हैं। ची पू ची, खाओगे कि नहीं खाओगे। तो ये वाला पू न्यूट्रल हो गया। ची पू ची, ची पू ची। फाइनल एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। हुए मतलब किसी काम को कर सकते। अब क्योंकि दरमियान में पू का वर्ड है, पू के ऊपर वैसे 4 टोन होती है, लेकिन क्योंकि दो वर्ब आ गए हैं लिहाजा हमने इस पू को न्यूट्रल रखा। तो हुए पू हुए भी टोन चेंज होने के बाद इस तरह की। ये हमारे पास ना दूसरा रूल। अब अगर मैं इन तमाम रूल्स को एक पेज पे इकट्ठा करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह बने। रूल नंबर 1, when two third tones are together, the first one will become second, second one will be same. ये आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देख। जब आपके पास ई फर्स्ट टोन में हो और उसके बाद फोर्थ टोन आता है, जो है
सेकंड टोन में चला जाएगा, दूसरा लफ्ज फोर्थ। ई आपके पास फर्स्ट टोन में है और जो नेक्स्ट वर्ड है वो पहली, दूसरी या तीसरी टोन में। तो क्या होगा, जो ई का वर्ड है वो फोर्थ टोन में शिफ्ट हो जाएगा और बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वैसे। रूल नंबर 4 देखते। जब पू के साथ फोर्थ टोन आएगी तो पू अपनी टोन चेंज कर सेकंड कर लेगा और अगला वर्ड वैसे। फिफ्थ रूल और लास्ट रूल देख लीजिए। जब वर्ब प्लस या फिर वर्ब प्लस ई प्लस वर्ब होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरीके से जो ई है वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो जनाब ये टोटल 5 रूल्स हैं जिस बेस के ऊपर चाइनीज़ फिनी में टोन्स चेंज होती हैं। उम्मीद रखता हूँ कि जिन दोस्तों के दिल में क्वेश्चंस थे कि टोन्स किस तरह चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, चाय चियन। Thanks for watching this video. If you like my efforts, please share this video with others. Subscribe our channel and press bell icon. See you soon. Goodbye.